हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो हर एक साल बार बार रिपीट करता है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। यही पूछ देता विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7 से कम। 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ क्या पूछा है, उदासीन विलयन का पीएच मान, तो इसका हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ होता है वो हीरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इसको हम लोग जानने से पहले हम लोग जानेंगे अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है। तो अनवीकरणीय स्रोत होता है वैसा स्रोत जो एक बार खत्म हो जाए तो उसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे में पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, वैसा स्रोत जिसको पुनः निर्मित किया जा सकता है उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, पवन ऊर्जा इत्यादि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। देखिए जीवाश्म ईंधन का जो वास्तविक स्रोत होता है वह होता है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य होता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का जो संबंध होता है वो वायु प्रदूषण से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। देखिए जो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है वह प्रिज्म करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में लिखा है पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का जो स्राव होता है वह होता है यकृत से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का जो रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक जो है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है हरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है दांत का कठोरतम भाग है। दांत का जो कठोरतम भाग होता है, जो ऊपरी वाला भाग होता है, जो सबसे कठोर होता है, उसका नाम क्या होता है, इनामेल होता है। इनामेल। इस दांत का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है, इनामेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। देखिए वायुमंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है, जल मंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है, स्थल मंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है। देखिए यहाँ पूछा है मुक्त, एक होता है निर्गत। तो निर्गत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, निर्गत मीन्स होता है जो हम लोग छोड़ते हैं उसको, वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुक्त हम लोग क्या करते हैं, O2 करते हैं, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन मुक्त होता है। यही पूछ देता निर्गत, तब हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड।
इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। देखिए जो कोशिका झिल्ली होता है वो अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपरागम्य झिल्ली। अगले क्वेश्चन में लिखा है एटीपी का विस्तृत रूप है। एटीपी का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। यही पूछ देता है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो इसका हो जाता उत्तल दर्पण को। तो यहाँ पूछा है लेंस, तो इसमें हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? देखिए दृश्य प्रकाश में जो होता है तरंगदैर्ध्य किसका अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। यही पूछ देता है किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो उसका हो जाता है बैगनी कलर का। तो यहाँ पूछा है अधिक, तो हो जाएगा लाल, और कम पूछता तो किसका होता है? बैगनी का होता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। देखिए धन और ऋण का चिन्ह किस में नहीं होता है? देखिए वोल्ट मीटर में होता है, और ए मीटर में भी धन और ऋण का चिन्ह होता है। विद्युत सेल में भी धन और ऋण का चिन्ह होता है, लेकिन कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर। वेबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n प्लस में 2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। यहाँ तो एल्केन का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही पूछता है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। आपसे पूछता अगर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस में 2 होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस में 2 होता है। तो हम लोग से क्या पूछा है? हम लोग से पूछा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। जो फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है वह 9 होता है। इसका परमाणु भार क्या होता है? 19 होता है। तो यहाँ तो पूछा है परमाणु संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। देखिए लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका हो जाएगा आंसर 7 से अधिक। अगर यही नीला को लाल कर देता तो इसका होता 7 से कम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको क्वेश्चन को। यहाँ पूछा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला करेगा तो क्या होगा? 7 से अधिक होगा इसका पीएच मान। अगर नीला लिटमस को लाल कर देगा तो इसका 7 से कम होगा। तो यहाँ पूछा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु भार या द्रव्यमान पूछ दे, परमाणु भार या द्रव्यमान बात एक ही होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है, और परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में लिखा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो सभी दूरियां मापी जाती है वह नापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। देखिए जो सोलर सेल बना होता है वह बना होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकॉन।
अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट का द्रव होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोनिस जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नांकित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा, किन को कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु को। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में लिखा है लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग कैसा होता है। लसिका का जो रंग होता है हल्का पीला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हल्का पीला। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O होता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही पूछता खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है NaHCO3। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 ये हो जाता है। यहाँ पूछा धोबिया सोडा का, तो ये होगा Na2CO3 इंटू में 10H2। इस दोनों को आप लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई एक पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में लिखा है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 20 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में लिखा है बोरॉन का परमाणु भार क्या है। देखिए जो बोरॉन का परमाणु भार होता है वह 5 होता है, 5 होता है। और इसका परमाणु भार क्या हो जाएगा, परमाणु भार पूछे या द्रव्यमान पूछे तो इसका परमाणु भार होता है 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है कैलेमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो देखिए कैलेमाइन जो है जिंक धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। अगले क्वेश्चन में लिखा है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। देखिए टेनिन भी है पौधों का उत्सर्जी पदार्थ, गोंद भी पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी जो है यह भी पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल में जो CO2 का परसेंट होता है वो होता है 0.03% होता है। आप लोग से पूछता ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन जो है 21% है वायुमंडल में। आपसे पूछ देगा अगर नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो वो होता है 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है। तो हम लोग से पूछा है CO2 का प्रतिशत बताना है वायुमंडल में। तो CO2 का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है, 0.03%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र जो होता है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है पत्तियों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है घोंघा रोग होता है। घोंघा रोग किसके कमी से होता है। ऑप्शन ए में लिखा है मोटापे से, बी में लिखा है चीनी की कमी से, सी में लिखा है आयोडीन की कमी से, डी में लिखा है रक्त की कमी से। देखिए जो घोंघा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।